आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो साइंस और साइंटिफिक मिस्ट्रीज में यकीन रखते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साइंस की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में, द बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशन का वो पार्ट है जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ से गुजरने वाली शिप्स और एयरक्राफ्ट्स ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उन्हें कोई जिन खा जाता हो। 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैले इस समुद्र में लगभग 100 से भी ज्यादा हादसे हो चुके हैं। इनमें कुछ हादसे ऐसे भी हैं जिनका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रिसर्चर्स के मुताबिक अटलांटिक ओशन के इस हिस्से में वोर्टेक्स पाया जाता है या फिर यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का डेरा है। आखिर बर्म्यूडा ट्रायंगल में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी बड़ी कमर्शियल शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी एयरक्राफ्ट को। और यहाँ पे होने वाली अनसर्टेन एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन रिसर्चर्स को मिल चुका है। ये सब कुछ शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स एक मिशन पे निकले थे। 5 एयरक्राफ्ट्स में बैठे 14 लोगों के लिए ये एक रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स गायब हो गए, और वो भी एक साथ। उस वक्त वर्ल्ड वार 2 को खत्म हुए सिर्फ कुछ ही महीने गुजरे थे, जिसकी वजह से यूएस नेवी को शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके एयरक्राफ्ट्स को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और एयरक्राफ्ट को भेजा गया, लेकिन हैरानगी से वो भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से गायब हो गया। और इसी तरह ना ही कभी उन बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कोई पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बर्म्यूडा ट्रायंगल को खौफ की नज़रों से देखा जाने लगा। लेकिन इसके तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही मामला एक और एयरक्राफ्ट के साथ हुआ था। खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 ईयर्स ओल्ड जॉर्ज एंड डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। बर्म्यूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही एयरक्राफ्ट के पायलट ने इनको बताया कि जहाज के सभी इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना छोड़ दिया है। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाज़ा था और ना ही उसको ये मालूम था कि वो इस वक्त कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों के मुताबिक उनको इतनी ऊंचाई से ना कोई शिप नजर आ रहा था और ना ही जमीन का कोई हिस्सा। दूर दूर तक अगर कोई चीज नजर आ रही थी वो थी समंदर से उठती हुई लहरें। ये सब देखकर पायलट अनकॉन्शियस हो गया और वो अपनी सीट से नीचे गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि जहाज में को पायलट भी मौजूद था, जिसने एयरक्राफ्ट का कंट्रोल संभाल लिया। और कई घंटों की खौफनाक परवाज के बाद आखिरकार उनको जमीन का एक हिस्सा नजर आ गया, जहां एयरक्राफ्ट को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। इसके काफी टाइम बाद जब बर्म्यूडा ट्रायंगल अपनी मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि वो भी इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए।